नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं मनोहर आनंद झा। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है घोघडिया प्रखंड के बिशनपुर पंचायत, जहां पर वर्तमान मुखिया निर्मला देवी जी और उनके पुत्र मुन्ना सिंह जी हम लोग के बीच मौजूद हैं। आइए इनसे करते हैं चुनावी चर्चा। ये पूर्व से भी मुखिया रह चुके हैं और इन्होंने जो काम किया है, जो आगे जो काम करेंगे, इनके बारे में हम लोग करते हैं चर्चा। सर्वप्रथम आपका फ्रंटलाइन 24 में स्वागत। धन्यवाद। आप इससे पूर्व भी निवर्तमान के मुखिया हैं। आपने कौन सा ऐसा प्रमुख कार्य किया है? कार्य तो आपने बहुत किया होगा 5 सालों में, उसमें से कुछ कार्यों पर बिंदु डालें जिससे कि लोग आपसे प्रसन्न हों। देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है मनोहर कुमार सिंह। वैसे मुन्ना सिंह के नाम से हम चर्चित हैं अपने समाज में। और मेरी माँ वर्तमान अभी मुखिया पद पे हैं। जहाँ तक विकास की बात होती है तो हम लोग पेशे से जॉब में हैं और पैसों के कारण हम लोगों ने यह राजनीति नहीं पकड़ा है। विकास के कारण पकड़ा है और विकास किया है, करके दिखाया है। 70 वर्ष आज़ादी के बाद भी हम लोगों का यह सुदूर पंचायत बहुत कारणों से पिछड़ा हुआ था और उस पिछड़े हुए में हमने इस विगत 5 साल में बहुत सारा ऐसा गली नाली मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय योजना के तहत बनवाया और ऐसे जगह पे बना जहाँ पे अति आवश्यक था, जिसमें प्रमुख गांव है गाराटोल, खोपा, रतौली, विशनपुर, एखारा, कोनार। ऐसे जगह पे हम लोगों ने गली नाली का काम किया। बहुत सारा चीज़ ऐसा किया जो खास करके काफ़ी आवश्यकता था। दूसरी बात है, जो हम लोगों ने सबसे पहले शौच मुक्त इस पंचायत को बनाया है। जहाँ पे लोग सड़क पे जाते थे, बाहर जाते थे, जिससे दुर्घटना होती थी, तो हम लोगों ने ऐसे 1800 शौचालय बनवाया और 1800 शौचालय में हमारे वर्तमान जो डीएम साहब थे शीर्षत अशोक कपिल जी, उन्होंने आके हमारे इस पंचायत के सभी वार्ड सदस्य को सम्मानित किए, मुखिया को सम्मानित किए, यहाँ के एसडीओ को, वीडीओ को सम्मानित किया गया और काफ़ी खुशी हुई उस दिन जिस दिन यह पंचायत ओडीएफ हुआ। तो विकास करने के लिए होता है, कहने के लिए बहुत सारी बातें होती है। जो हमने कहा जो विकास करना है हम ये कर देंगे। अभी चुनावी माहौल है, आपने अच्छा किया कि चुनावी माहौल में आप आए और हम लोगों से चर्चा हो रही है। तो चुनावी माहौल में मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चुनावी माहौल में अपनी बड़ाई रखते हैं, बड़ाई करते हैं। बड़ाई करने से, रखने से नहीं होता है, बड़ाई करने से होता है। आप बड़ाई कर तो लिए, लेकिन आप सही में काम किए कि नहीं किए। हमने ऐसा भी देखा है मनोहर जी, जो ऐसे हमारे अभी नेता बन के मुखिया के लिए कैंडिडेट बने हैं और उन्होंने दावा करते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा। मैंने देखा है हकीकत में खोपा बाज़ार में NH57 रहते हुए भी सर्विस लाइन है और ऐसे ऐसे कैंडिडेट लोग हैं जिनका मैं नाम क्या कहूँ, उन्होंने सर्विस लाइन को भी बनने नहीं दिया। निजी ज़मीन स्वार्थ में के कारण, छोटा सा रकम के कारण, जबकि पता चला कि वो रकम भी उन्होंने उठा लिया और वो लोग उस सर्विस रोड को बनने नहीं दिया, जिसके कारण मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे 10 ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं और जो सर्विस रोड के कारण हुआ है। जो NH57 से बच्चे मरे हैं, महिलाएं मरी हैं, गरीब महिलाएं जो बाजार करने जाती हैं वो मरी हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है उन सर्विस रोड के कारण। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं बन के ये करूँगा। अरे यार, हकीकत में तुमने NH57 का सर्विस रोड रोका तो तुम अब क्या बनाओगे? तुमसे अब क्या बनेगा? तुम क्या विकास करके दिखाओगे किसी को जो घर के सामने में मौत का कुआं बना के रखे हो? दूसरी बात है, मैं चुनावी माहौल में आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमने हकीकत में विकास किया है और जनता खुश है। हमने जिसका काम किया है, चाहे राशन में, चाहे पेंशन में, चाहे हमने मकान में। दूसरी बात हुई कि कोरोना काल में कुछ लिस्ट हम लोगों ने 170 का आवास किया था प्रधानमंत्री आवास में। तो वो ऐसे लोगों को आवास हमने दिया है जिसको आवास की आवश्यकता है। मैंने पक्कीकरण वाले आवास किसी को नहीं दिया जिनको पक्का का मकान है। हमने कच्चे वालों को दिया है जिनको आवास की आवश्यकता है और वो मिला है। 170 आवास में उस वर्ग के लोगों को हमने दिए हैं जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग थे,
जो आपको मतलब दलित वर्ग के लोग थे उनको, दलित को तो बहुत पहले मिला भी था, पहले से भी मिलते आ रहा था। अति पिछड़ा छूटे हुए थे उनको मिला है, कुछ सामान्य में भी मिला है जिनको आवश्यकता था। तो देखिए, पेंशन की राशन या आवास का एक सिस्टम बन गया है बिहार सरकार का, जो भाई उसके लिए अलग अलग के पर्यवेक्षक बने हैं, वो काम करते हैं। ऑनलाइन सेवा होती है, किसानों के लिए भी ऑनलाइन सेवा हो रही है, जो भाई जहाँ कहीं भी आपको क्या कहें, उनको जो क्षतिपूर्ति अवकाश होता है, चाहे वो फसल में हो चाहे दाहर का हो, ये सभी ऑनलाइन सेवा है। उसके लिए ग्राम पंचायत केवल अनुमति देती है, ग्राम पंचायत केवल मदद करता है। मूल विकास की बात तब होती है जब मूल विकास जहाँ नहीं होने वाला है वहाँ पे विकास पहुँच जाना चाहिए। हम लोगों ने वो काम किया है और मैं तमाम जनताओं से यही अपील करूँगा, आग्रह करूँगा, जो आप के बीच हमने जो विकास किया, जो हमने काम किया, उसके लिए सारी जवाबदेही और इस कार्य को आपने संपन्न कराया, वो विकास करने में आपने मदद किया, उन तमाम जनताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। और विशेष मैं आपको क्या कहूँ, यहाँ के लोग, सरकार की जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिसमें 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 भी आ गया है, तो इन सबों की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? 7 निश्चय 1 में बहुत अच्छा स्थिति है। 7 निश्चय 1 में हम लोगों ने नल जल का जो कार्यक्रम था उसको 11 ठो पूरा कर दिए। तो 11 में 2 हमारे ऐसे वार्ड है जो 3 नंबर और 4 नंबर वो पीएचडी से होगा, और लगभग 11 में हमारा पानी अभी 10 में चल रहा है, 1 में पानी नहीं चल रहा, वो 6 नंबर में है। तो पानी नहीं चलने का कारण है कि कुछ हमारे कोसी प्रोजेक्ट के इंजीनियर आए और उन्होंने जिस योजना को बनाना था वो 1.5 किलोमीटर का पंचायत का रेडियस है, सबसे ज़्यादा मतदाता वहीं है, और वहाँ पे वो योजना बनाया सबसे छोटा, और अभी पाइपलाइन उसका हो चुका है, लेकिन उसका वो रीस्ट्रक्चर होगा, और रीस्ट्रक्चर में ही उसका पूरा डिटेल बनेगा, तो उसका काम पूरा होगा। आपके पंचायत में स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा बहुत सुंदर है। हमारे पंचायत में 4 विद्यालय हैं, मध्य विद्यालय, चारों में नियमित शिक्षक रहते हैं और चारों में बच्चों की अच्छी उपस्थिति है। 5 ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जिसमें 5 में बच्चों की स्थिति अच्छी है, शिक्षक अच्छे हैं और बच्चे उपस्थित रहते हैं, गार्जियन खुश हैं। मध्याह्न भोजन विगत कोरोना काल में बंद है और फिर भी चावल सबों के घर तक जाती है। अगर यहाँ की जनता आपको पुनः यहाँ का मुखिया बना देती है तो आपके पास क्या कार्य योजना है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए? देखिए, बहुत सारी कार्य योजना अभी अधूरा है। 70 साल में जो काम पूरा नहीं हुआ वो ये 3 साल 4 साल में कैसे पूरा होगा? 2 साल कोरोना काल में सभी काम रुके हुए हैं, और मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ कि बचे हुए काम पूरा हो जाएंगे। जैसे पीसीसी का है, गली नाली कुछ छूट गया है, कुछ हमारे युवा वर्गों को चाहिए जो खेल का मैदान, तो खेल के मैदान के लिए मैं आपको हकीकत बताऊं कि कहीं इतना लंबा ज़मीन नहीं है, लेकिन गारा टोल में ज़मीन है, और वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ के युवा यूथ से प्लानिंग किया है। युवा यूथ पूरा कंप्लीट तैयार है, और पहला मेरा अगला योजना रहेगा कि एक खेल का मैदान गारा टोल में बनेगा, जो वहाँ के यूथों की पहला फरमाइश है, वो पूरा होगा। कुछ छूटे हुए गली नाली पूरे होंगे, और अभी वंचित टोला मेरे यहाँ एक भी ऐसा नहीं है जिसको हमने नहीं जोड़ा है। कोई ऐसा मंदिर मस्जिद नहीं है जिसको हमने मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा है, सभी को जोड़ लिया। कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं है जिसमें हमने मिट्टीकरण नहीं किया है। कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जहाँ पे हमने मिट्टी नहीं डाला है। लगभग पानी निकासी की सभी नाले क्लियर है, लेकिन बरसात में नाला 1 साल क्लियर रहता है, मिट्टी की नाला होती है, फिर उसको थोड़ा थोड़ा उड़ाही करना पड़ता है, लेकिन फिर भी काम बचे हुए हैं जो अगले योजना में फिर हम लोगों ने पूरा करेंगे। और जनता को हम पे विश्वास है, और हमको भी जनता पे विश्वास है। जनता मेरे साथ है और जनता मेरे साथ रहेगी। आपके पंचायत में सड़कों की, स्ट्रीट लाइट की, सब की क्या व्यवस्था है? देखिए, सड़क तो अच्छे हैं। स्ट्रीट लाइट के लिए योजना आया था 2 में, लेकिन वो डोंगल चला तो डोंगल क्लियर नहीं हो पाया। 15वीं से 14वीं से कहा गया, केवल कहा गया, लेकिन वो डोंगल अभी तक हम लोगों को प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा हस्तगत कराया गया, लेकिन उसको ऑपरेट नहीं किया गया। तो आचार संहिता लग गई कोरोना काल में,
इसके बाद फिर आचार संहिता लगी है। डोंगल दिया गया है नाम के लिए, डोंगल बन गया है लेकिन ऑपरेशन उसकी प्रारंभ नहीं हुई है। और कोशिश रहेगा मेरा जो अगले पंचवर्षीय में जनता का विश्वास मेरे ऊपर है, तो मैं भी उनको विश्वास दिलाता हूं कि वह अगले पंचवर्षीय में स्ट्रीट लाइट का पूरा काम और बचे हुए सभी काम होंगे और निश्चित रूप से पूरा करूंगा। इस बार आप अगर मुखिया बन जाते हैं तो प्रमुख कार्य कहाँ से शुरू कीजिएगा? प्रमुख काम मेरा स्टार्ट होगा छूटे हुए गाराटोल बस्ती से, इसके बाद छूटे हुए कोनार बस्ती से, क्योंकि हमने कोनार में मेन सड़क बना हुआ है। तो मेन सड़क से जो लिंक रोड है उसमें जहाँ कहीं भी छोटा छोटा रोड है वो बन चुका है, क्योंकि कोनार रोड के किनारे बसा हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री सड़क भी है, NH57 भी है, लिंक रोड में गली भी हमने बनाया है। तो गाराटोल में कुछ काम छूटे हुए हैं, वहाँ गाराटोल में काम होगा, इसके बाद कोनार में होगा, इसके बाद फिर रतौली में पूरा काम, खोपा में पूरा काम हो चुका है, एकहारा में पूरा काम हो चुका है, विशनपुर नाथोपुर में कुछ छूटे हुए काम है जिसको हमने इसी योजना इस बार पंचवर्षीय में लिंक कर दिया है। और जो लिंक किया हुआ योजना है गांव है वो है विशनपुर नाथोपुर, जिसका योजना खुल चुका है और वो कार्य अवधि के पीरियड में वो अपना पंचायत सचिव करेंगे। और अंत में आप अपने मतदाता मालिकों से क्या अपील करेंगे जिनसे कि वो आपको वोट करें और पुनः मुखिया बने? मैं यही अपील करूंगा, जो आप पे हमको विश्वास है और हमको भी आप पे विश्वास है। सबसे पहले आपने विकास करने में हमको मदद किया, आपके बदौलत, तमाम जनताओं के बदौलत ही हमने विकास किया है, उनका सहयोग ही हमारा विकास है। तो मुझे उन पे विश्वास है और हमारे तमाम जनता को हम पे विश्वास है। तो मैं उनका यही कहूँगा, जो मैं आप तमाम जनताओं को एक बार अभिनंदन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं कि आप विश्वास बनाए रखें, निश्चित रूप से आपका विकास होगा। आपका चुनाव चिन्ह? मेरे माताजी का चुनाव चिन्ह है बैगन छाप, जो EVM के क्रम संख्या 6 पे है। और हमारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 घोहडिया पंचायत का बिशनपुर पंचायत 1 नंबर में है। हमारे 13 वार्ड हैं जिसमें 14 बूथ है और 14 EVM जो लगेंगे मुखिया पद के लिए। हरे रंग का जो मतलब कंपार्टमेंट बना है, उसके 14 EVM का जो हमारा वैलेट यूनिट है उसके 6 क्रमांक पे मेरी माताजी का आपको बैगन छाप है सीरियल में। आप उन्हें वोट दें और आप हमें अपना बहुमत देके एक बार हम पे विश्वास रखें और आपका पूरा विकास होगा। ये मेरा विश्वास आपके साथ है। तो ये थे मनोहर कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह जी, जो कि यहाँ के निवर्तमान मुखिया निर्मला सिंह जी के पुत्र हैं। इन्होंने भरोसा दिलाया है कि मैंने जो पूर्व का कार्य किया है, हमारी माताजी ने जो पूर्व का कार्य किया है, उसके बदौलत ये जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं। और इन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस बार अगर इनको मुखिया बनाया जाता है तो जो बचे खुचे काम हैं और जो भी सरकार की योजनाएं आएंगी, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो, केंद्र सरकार की योजनाएं हो, सभी पर मिल के ये काम करेंगे और जनता को इसका लाभ पहुंचाएंगे और अपने पंचायत को, विशनपुर पंचायत को, जो पूर्व से विकास कर रहा है, उसे और गति देंगे। बने रहिए हमारे साथ फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।